अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है काफ़ी शॉर्टकट हो गया था उस वीडियो में, तो इसके लिए अलग से स्पेशल लेक्चर हमने बना दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है पूरा बोर मॉडल खाली हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो 1912 की बात है। नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल जो था उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनका मॉडल आया था। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी थी बेसिकली वो यही थी कि वो एनर्जी का चेंज नहीं बता पाए थे। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो वो एनर्जी लूज़ करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा था, ये वो बात नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो उसको किसने एक्सप्लेन किया था? नील बोर ने। तो इनके जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं पहले उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं साथ साथ पॉइंट वाइज। तो जो पहली बात है कि एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस बोल दिया इसको, सेंट्रल न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। ठीक है ना, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ये फिक्स पाथ पे करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑन अ फिक्स्ड पाथ, या इन सर्टेन फिक्स पाथ लिख देते हैं। ठीक है, इन सर्टेन फिक्स्ड पाथ। ठीक, उस पाथ को नाम दिया जाता है ऑर्बिट्स, या फिर शेल्स, या फिर एनर्जी लेवल्स। तीनों बातें कहते हैं, तीनों होती एक ही चीज़ है। ठीक है ना, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट्स, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। ओके, इसके बाद हम बात करें अगर, तो उनका जो तीसरा पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है ना, यही रीज़न है कि इनको एनर्जी लेवल बोला जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया सेंटर पे, प्लस इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, ये उसके अराउंड पाथ हो गए, ऑर्बिट्स हो गए। अब इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी होगी, मान लेते हैं एक्स एनर्जी, इसकी वाई एनर्जी होगी, इसकी जेड एनर्जी होगी। तो मतलब सब ऑर्बिट की अपनी कुछ ना कुछ एक एनर्जी होती है, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है कि एनर्जी का चेंज कब होता है। अब यहीं पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो शुरू होती है कि एनर्जी का चेंज कब अकर होता है। ठीक है, तो एनर्जी चेंज तब अकर होता है जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी का चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा एनर्जी का चेंज? जैसे अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में चलें, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। ओके, तो सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट चेंज किया और वो इसमें आ गया सेकंड, मान लीजिए इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट दे देते हैं नाम, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ चेंज किया और कहाँ पे आ गया? सेकंड ऑर्बिट पे आ गया। ठीक, तब एनर्जी का चेंज आएगा। ठीक है ना, या फिर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, ये लौट के वापस सेकंड ऑर्बिट में आ गया, या मान लेते हैं लौट के वापस किस में चला गया? फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया, तब एनर्जी का चेंज आता है। तो कहा जाता है कि जब इनर ऑर्बिट से, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अंदर की ऑर्बिट से, जब आउटर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मतलब एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब वो हायर ऑर्बिट्स में जंप करता है या आउटर ऑर्बिट्स में जंप करता है। ठीक है, सिर्फ घूमने से एनर्जी का चेंज नहीं आता बल्कि ऑर्बिट को बदलने से आता है। ठीक, और अब आउटर से इनर में आता है इलेक्ट्रॉन, जब आउटर से इनर ऑर्बिट मतलब बाहरी ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी को क्या करता है? वो इमिट करता है या निकालता है। ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा तो क्या होगा? वापस आएगा। ठीक है, सिर्फ रिवॉल्व करने से न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। एनर्जी का चेंज तब आएगा जब एनर्जी क्या हो, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? हायर ऑर्बिट में जाएंगे या लोअर ऑर्बिट में जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात? और कब जाते हैं हायर ऑर्बिट में? जब वो एब्जॉर्ब करते हैं या जब वो इमिट करते हैं। ठीक है, अनलेस अनटिल वो अपने ही पाथ पर घूमते रहेंगे, उसी फिक्स एनर्जी पाथ पर।
ठीक है ना। तो ये था हमारा बोहर मॉडल का कुछ छोटे से पॉइंट्स जिसको हमने एक लेक्चर में कवर कर दिया है। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक्स रह गई हो इस चैप्टर की या कोई भी और टॉपिक, तो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो कि ये टॉपिक पे लेक्चर चाहिए डिटेल, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।